रोडवेज की भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं, उनसे मेरा हर समय जान माल का खतरा बना हुआ है और ये मेरा कभी भी अपहरण भी कर सकते हैं। मेरे घर बार को, बच्चों को कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। यदि अगर भविष्य में कोई मुझे हानि पहुंचती है जान माल की, तो वो जिम्मेदारी रोडवेज की भूमि पर बसने वालों की होगी। रामनगर के मोहल्ला गुलरघट्टी स्थित आशियाना कॉलोनी के विवाद को लेकर मंजू खान पुत्र मोहब्बे अली निवासी गुलरघट्टी ने कॉलोनी वासियों और क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर रामनगर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार को आज एक शिकायती पत्र सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी रामनगर को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रेषित किया, जिसमें कहा गया कि खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले एक व्यक्ति अजीम खान के द्वारा कॉलोनी के लोगों को अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता पर 25 लाख रुपए की मांग करने का आरोप भी पत्र के माध्यम से लगाया है। लोगों का कहना है कि जिस भूमि को रोडवेज की भूमि उक्त व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा है वह उनकी विरासतन चली आ रही है। इसके साथ ही इस संबंध में एक दीवानी वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रामनगर में विचाराधीन भी है। उन्होंने अजीम खान के विरुद्ध सक्षम कानूनी कार्रवाई करने की मांग पत्र के माध्यम से की। इस दौरान मोहम्मद जुल्फकार, जाकिर हुसैन, मोहम्मद आदिल खान, साहबुद्दीन, इदरीस, समीर अली आदि मौजूद रहे। वहीं इसी कॉलोनी क्षेत्र को लेकर आरटीआई लगाने वाले अजीम खान ने उक्त आरोपों को सिरे से नकारते हुए आरोपों को झूठा बताया और जल्द पूरे प्रकरण में न्यायालय जाने की बात कही है। मामला पूरा यह है, एक हमारे यहाँ रामनगर में व्यक्ति है अजीम खान, जो अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बताते हैं, जिन्होंने हमारे शहर में भी और हमारी कॉलोनी में भी सब लोगों को इतना परेशान कर रखा है। आए दिन रंगदारी मांगना, हर घर परिवार से ये कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मकान में तोड़वा दूंगा। जबकि हमारा जो इस पर बात चल रहा है माननीय रामनगर सिविल कोर्ट में दाखिल है, जो कोर्ट की जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। जब हम अपने उसके लिए लड़ रहे हैं तो एक आदमी हमें ज़बरदस्ती उसके लिए जो है विवश कर रहा है कि आप हमें पैसे दो। और ये आशियाना कॉलोनी है, भवानीगंज गुलरघट्टी के बीच में स्थित है। पुराना एक उस पर रोडवेज का कोई विवाद था, जो मालिकाना हक के लिए हमने अपना दावा प्रस्तुत कर रखा है। उसमें एक मस्जिद भी है, जिस मस्जिद को हटाने के लिए उसने फिर दोबारा से एक वो कर दी है, समाज में भ्रम फैला रहा है। हमारे आसपास में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, जिनको इस चीज़ से बड़ी लोगों के दिल में भ्रम बैठ रहा है। वहाँ पे असामाजिक मतलब एक लड़ाई होने का खतरा बैठ जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये उसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने, अभी मदरसा बोर्ड ने उसको बंद किया था, तो उसमें माननीय हाई कोर्ट ने अपनी जो हमें स्टे ऑर्डर दे दिया है वो खुल चुका है। उसके बावजूद भी वो उस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कोतवाली में तहरीर दी आप लोगों ने? जी, आज हम सबने मिलकर, जितने भी वहाँ के निवासी थे, सबने मिलकर के कोतवाली में तहरीर दी है। और हमें अपनी कोतवाली से, हमारे रामनगर पुलिस से, मित्र पुलिस है, इससे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा और ये आगे हमें इस तरीके से भ्रमित नहीं करेंगे। हमारी जो संपत्ति पुरानी दादालाई संपत्ति है, जिसका वाद जो है न्यायालय में चल रहा है। अब उसको लेके ये भ्रमित करता रहता है, समय समय पे जगह जगह पोस्ट डालता रहता है, फेसबुक पे पैसे की डिमांड करता रहता है। कौन? अजीम खान नाम का ये एक्टिविस्ट बताता है। बाकी रंगदारी का धंधा है इसका। अभी पूर्व में भी अभी मतलब कई सारे मामले इसने तय करे हैं। मतलब ये क्या इस तरीके से लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया है, पैसे की मांग करता है। कोतवाली में आपने तहरीर दी है, कोतवाल साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? बस वो कह रहे हैं जांच करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी जांच में पाया जाएगा। हमें तो प्रशासन में पूरा भरोसा है, हम न्यायालय में लेके जा रहे हैं उसको, वो अपने बात को। लेकिन ये जो है ना, पहले से पहले डिसाइड कर दे रहा है कि रोडवेज की भूमि है या कोई और मामला है। जमीन मस्जिद को लेके विवाद खड़ा कर रहा है कि मस्जिद का मतलब विवादित भूमि पे है, जबकि वो नजूल में है। इस तरीके से मतलब जो है मतलब इसका केवल धंधा पैसों के लिए चलाना है। बाकी कोई सामाजिक कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, सामाजिक काम नहीं कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है। हाँ, ये आज सुनने में आया है कि मेरे खिलाफ कोई तहरीर दी गई है और एसडीएम महोदय के वहाँ ज्ञापन दिया गया है मेरे खिलाफ। और लोगों का कहना है उस ज्ञापन में जो लिखा है कि 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कोई मंजू खां हैं जो अतिक्रमणकारी हैं रोडवेज की भूमि पर, उन्होंने पूर्व में भी माननीय न्यायालय रामनगर में ऐसा मुकदमा किया था मेरे खिलाफ कि 25 लाख रुपए की मांग की जा रही है। हम उसमें उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद हमने कहा साहब 2013 में खुलासा हुआ आरटीआई से कि ये ज़मीन जो है रोडवेज की है। उसकी खतरा खतौनी हमने पेश करी
और उसकी हम मांग कर रहे हैं उस भूमि को खाली कराने की 2013 से ही। इसके बाद उन्होंने उस चीज़ को देखा, हमने खतरखतौनी पेश की पटल पर वहाँ पे माननीय न्यायालय में, और हमने कहा अगर खुलासा होता है किसी भी चीज़ का तो हम सरकार के पास जाते हैं। सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती है तो माननीय न्यायालय में यानी कि उच्च न्यायालय में हम जाते हैं। यदि सरकार इसको ज़मीन को खाली करा देगी तो ठीक है, नहीं तो हम न्यायालय में जाएंगे। इसी को देखते हुए वहाँ पर जो हैं लोग बसे हुए अतिक्रमणकारी जितने हैं वो इससे मुझसे चिढ़ गए हैं। मुझे उन लोगों से हर समय जान माल का खतरा बना रहता है, और पहले भी मैंने माननीय आयोग में शिकायत करी थी तो माननीय आयोग ने एसएसपी नैनीताल को लिखा था कि इनको सुरक्षा दी जाए या सुरक्षा की जाए। उसमें ये तय हुआ था कि साहब ऐसा है कि 10 मिनट के अंदर फोर्स पहुंच जाएगी, अगर आप फ़ोन करेंगे हमें 10 मिनट के बाद आपकी सुरक्षा के लिए फ़ोर्स पहुंच जाएगी, कहीं भी होंगे आप तो उस थानों के आसपास। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि मैं लगातार सरकार से और विभाग से, मैं तो जानता नहीं क्या वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार से और रोडवेज विभाग से मेरा ये कहना रहा है लिखित में साक्ष्य शहीद के इस भूमि को खाली कराएं। ये भूमि रोडवेज विभाग की है जिसका खतरा खतौनी ये है, और ये इस पे लिखा हुआ है कि ये है, अभी तहसील में मौजूद है। अब वहाँ पे रहने वाले कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, तो वो कोई कागज़ पेश करें ऐसा जिससे कि ये साबित हो कि वो भूमि उनकी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाई आरटीआई में गलत दे दिया हो, वो उनके पास कागज़ है तो माननीय न्यायालय में अधिकारियों में पेश करें। और दूसरा जो ये ब्लेम लगा रहे हैं 25 लाख रुपए का, इसका कोई साक्ष्य है उनके पास, वो साक्ष्य पेश करें, थाने में पेश करें, माननीय कोतवाली में करें, माननीय महोदय एसडीएम के वहाँ करें। और ये पहले कह रहे हैं कि ज्ञापन में सुनने में आया है कि हमने सबके वहाँ पूर्व में शिकायत कर चुके हैं, एसएसपी हैं, एसडीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो पूर्व में मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की गई? भाई इसीलिए किसी कारण से नहीं की गई होंगी कि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया होगा उसमें, ना मुझसे उनमें मालूम किया गया कि भाई खान साहब इसमें क्या है क्या नहीं है। उन्होंने खुद ही रिपोर्ट लगा के उसमें भेजी होगी, खुद जांच की होगी। और जो माननीय पुलिस है हमारी यहाँ की जो रामनगर की, वो भी जांच कर सकती है मेरे बारे में, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ क्या हुआ, क्या करता हूँ, क्या कार्य कर रहा हूँ, कितना मेरे पास बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने मकान हैं। एक मकान रह चुन के मेरे बच्चों ने बना दिया था 350 फीट पर, उसको भी बंद करा दिया गया इन्हीं भूमाफियाओं के कारण। और उसमें जो कॉलोनी में जितने लोग बस रहे हैं, इस बात से शासन प्रशासन अंदाज़ा लगा सकता है कि रोडवेज की नामजद भूमि पर घेर कर निर्माण किया गया है, तो वो कितने बड़े स्तर के भूमाफिया हैं, और जो उनका समर्थन करना है वो कौन से हैं, क्या करते हैं और किस तरह का कार्य करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं हर जांच के लिए शासन प्रयोग करने के लिए तैयार हूं, और मैं हर समय कुछ भी मुझसे जानकारी ली जा सकती है। देखिए, बिना साक्ष्यों पे किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाना या कोई भी इल्ज़ाम लगाना बिना साक्ष्यों के, तो इसमें मानहानि बनती है, और मैं उनके खिलाफ मानहानि के नोटिस दूंगा जिन्होंने बिना साक्ष्यों के मेरे खिलाफ ये तहरीर और महोदय एसडीएम के वहाँ जो ज्ञापन दिया है उसमें मुझे इनके खिलाफ मानहानि का नोटिस देना पड़ेगा। धन्यवाद।